एक गांव था जिसका नाम भोलपुर था। उस गांव में एक गरीब लड़का रामू अपने माँ बाप के साथ रहा करता था। रामू के पिताजी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। एक दिन वो सब खाना खा रहे होते हैं कि दरवाजे पर कोई आता है। रामू जाकर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि कोई अजनबी आए हुए हैं। वो उनको अंदर बुलाता है। तभी रामू की माँ कहती है, ज़रा माफ़ करिएगा, लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। वो लोग हंसते हुए कहते हैं, हम शहर की तरफ से आए हैं रामू से रिश्ता करने। रामू की माँ कहती है, लेकिन आपको हमारे बारे में बताया किसने? वो लोग कहते हैं, इसमें बताना क्या है बहन, ऊपर वाला जिससे रिश्ता लगाता है उससे तो हो ही जाता है। दोनों परिवार वाले खुशी खुशी बातें करते हैं और रामू का रिश्ता फिक्स हो जाता है। जल्द ही रामू की शादी भी हो जाती है। शिवानी शादी कर रामू के घर आती है और रामू से कहती है, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। तो रामू उसे पढ़ने की इजाज़त दे देता है। वह अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देती है। कुछ दिनों के बाद रामू के पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वह दवाई लेने के लिए अपनी बहू को आवाज़ लगाते हैं। शिवानी आती है और कहती है, क्या हुआ, मैं पढ़ाई कर रही थी ना, आपने मुझे क्यों डिस्टर्ब किया? रामू के पिताजी मायूस हो जाते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं बहू, जाओ तुम पढ़ाई करो। शिवानी अपने रूम में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है और पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई करते करते शिवानी थक जाती है और कुछ देर के लिए आराम करने लगती है। उसकी सास आवाज़ लगाती है, बहू जरा रसोई में मेरा हाथ बटा दो। यह सुनकर शिवानी गुस्से से कहती है, मैं यहाँ ये सब करने के लिए नहीं आई हूँ। यह कहकर वो फिर से पढ़ना शुरू कर देती है। अगली सुबह वह कॉलेज जाती है और कॉलेज में एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है। वो लोग पूरा दिन रामू के मेहनत के पैसे उड़ाते हैं और मौज करते हैं। एक दिन रामू खेत से वापस आ रहा होता है तो देखता है कि शिवानी किसी और के साथ आ रही होती है। तो वह शिवानी से पूछता है कि वह कौन है। तो शिवानी कहती है, वो मेरा दोस्त है कॉलेज का। रामू ये सारी बातें अपनी माँ को बताता है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा शहर के लोग ऐसे ही होते हैं, उनकी दोस्ती बहुत दूर दूर तक होती है। धीरे धीरे यह बात गांव में फैल जाती है और सभी रामू का मजाक बनाने लगते हैं। रामू शिवानी से कहता है, शिवानी मैं आ जाया करूँगा तुम्हें लेने, तुम उस लड़के के साथ मत आया करो, गांव में लोग क्या क्या कहते हैं। तो शिवानी कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें आने की, तुमने अपनी हालत देखी है। अगली सुबह शिवानी रामू से पैसे लेती है, मुझे कुछ पैसे दो, किताबें लेनी है। शिवानी को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए रामू अपनी ज़मीन गिरवी रखकर उसे पैसे देता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद शिवानी की नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद शिवानी घर में कुछ पैसे नहीं देती है और कुछ दिनों के बाद वह अपने कॉलेज वाले लड़के के साथ भाग जाती है। कुछ दिनों के बाद लड़का शिवानी को बेवकूफ़ बनाकर उसके सारे पैसे गहने ले लेता है और फरार हो जाता है। और इधर गांव में रामू ने जो ज़मीन शिवानी के पढ़ाई के लिए गिरवी रखी थी वह उसके पैसे नहीं दे पाता है। तभी जमींदार आकर उसके ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। वे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। शिवानी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रामू के घर वापस आ जाती है। शिवानी को वापस आता देख रामू के परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। घर पहुंचकर शिवानी सभी से माफ़ी मांगती है और कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यह सुनकर रामू की माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटी, तुम भी हमारी बेटी के ही जैसी हो। यह सुनकर शिवानी रोने लगती है और कहती है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे अभी भी उतना ही प्यार दिया है। धीरे धीरे शिवानी नौकरी से पैसे कमाकर सारे कर्जे चुका देती है और ज़मीन वापस ले लेती है। फिर सभी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।